Hello students, now it is the third chapter, linear equations in two variables. दो चरों वाले रैखिक समीकरण इन्हें बोला जाता है वेरिएबल्स. अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दैट इज आप देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं. देखिए ये दो वेरिएबल में है. इसकी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें एल्जेब्रिक फॉर्म में और आपका ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है. कुछ तीन ही दे रखे हैं इसमें, तीन क्वेश्चन हैं. तो पहला वाला है आफ्ताब जो है अपनी बेटी से कहता है कि वो 7 साल पहले 7 ईयर्स है वो अपनी बेटी का 7 गुना ज़्यादा एज का था, 7 टाइम्स ज़्यादा थी उसकी एज, और 3 साल बाद वो उसकी 3 गुनी एज का हो जाएगा, यानी कि 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी उसकी एज. तो इसको रिप्रेजेंट करो कह रहा है. तो हमने दोनों की एज को मान लिया. देखिए एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एक्स ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर वाई ईयर्स. 7 ईयर्स एगो क्या होगा, एज ऑफ आफ्ताब उसने बोला है कि आफ्ताब की एज डॉटर की एज की 7 टाइम्स थी. तो 7 इंटू एज ऑफ डॉटर. तो 7 ईयर्स एगो अभी अगर एक्स है एज, तो 7 साल पहले उसको 7 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. जैसे किसी आदमी की एज अभी 30 ईयर्स है तो 7 ईयर्स पहले कितनी रही होगी, 23, बिकॉज 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से. अब लड़की की जो एज थी वो भी तो 7 ईयर्स कम होगी उस टाइम. अभी वाई है तो वाई माइनस 7 रही होगी, और 7 इंटू वाई माइनस 7, क्योंकि 7 गुनी है कह रहा है. इसको कैलकुलेट करके एक इक्वेशन बना दिया. दूसरी कंडीशन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद बोल रहा है एज ऑफ आफ्ताब इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर. तो आफ्ताब की एज अभी एक्स है, 3 साल बाद 3 साल जुड़ जाएंगे. माना अभी 40 साल का होगा तो 3 साल बाद 43 का होगा ना, 43 का 3 जुड़ जाएंगे. वैसी लड़की की एज में भी 3 जुड़ेंगे, 3 ऐड होगा, और इंटू 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ डॉटर. एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू 3 टाइम्स एज ऑफ डॉटर. फिर कैलकुलेट करके सेकेंड इक्वेशन बनाई. यही आपका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, और कुछ नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है अभी इसको. अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए दोनों इक्वेशन लिखी. पहली इक्वेशन आपकी देखिए, इस इक्वेशन के लिए एक्स और वाई की एटलीस्ट 2 वैल्यूज, कम से कम 2 वैल्यू चाहिए. 2 की बात क्यों कर रहा हूँ मैं, किसी इक्वेशन को बनाने के लिए, देखिए सॉरी किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है. अगर हमारे पास एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट होगा तो उन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो एक लाइन बन जाएगी. तो इसलिए हमको 2 वैल्यू चाहिए होती हैं कम से कम. मैंने 3 निकाल रखी हैं. आप एक एक्स या वाई में से किसी एक की वैल्यू को इमेजिन कर सकते हैं, अपने दिमाग से अज्यूम कर सकते हैं. जैसे मैंने वाई इक्वल टू 6 रखा है, यहाँ पर 6 रखा तो क्या हो गया, ये 6 7 जा 42, माइनस 42 हुआ, उधर गया प्लस का हो जाएगा, प्लस 42 से माइनस 42 कटेगा, एक्स इक्वल टू 0. इसी प्रकार से मैंने डिफरेंट वैल्यूज रख करके दोनों की वैल्यू निकाली है. ऐसा ही इक्वेशन सेकंड के लिए किया है. आप देखिए इक्वेशन सेकंड के लिए भी एक एक्स या वाई की वैल्यू को इमेजिन करेंगे और दूसरी वैल्यू को उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे. अब आप इसमें देखोगे कि इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ में मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है. ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास ग्राफ नहीं है यहाँ पर अभी, तो मैंने इसको बना रखा है, एक कार्टेशियन प्लेन बना रखा है. देखिए इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यूज़ को प्लांट कर रखा है. फर्स्ट वैल्यू जो थी वो थी 0,6, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 6. ये रहा वाई एक्सिस में, देखिए ऊपर को पॉजिटिव वाले में 6. दूसरी वैल्यू थी -7 5, एक्स में -7 और वाई में 5. ये रहा, इन दोनों की सीध आप लेंगे, वाई में 5 एक्स में -7. तीसरी वैल्यू थी 7,7, 7 एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में भी 7, इन दोनों की सीध. इसको मिला दिया, ये लाइन बन गई. इसी प्रकार से दूसरे वाले को, दूसरे की जो वैल्यूज थी, पहला 6,0, एक्स एक्सिस में देखिए आप 6, वाई वाला नहीं है तो यहीं पर आएगा 6,0. ये 9th में पढ़ रखा आपने. 9,1, एक्स एक्सिस में 9, वाई एक्सिस में 1, उन दोनों की सीध, ये मिला दिया. तीसरा वाला ये है 3,-1, एक्स एक्सिस में 3, वाई एक्सिस में -1, इसको मिला दिया. तो अभी ये खाली एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है. अगर सॉल्व करना होगा तो ये दोनों इक्वेशन आपस में कट जाएंगी, जहाँ पर कटेंगी वो आपका सॉल्यूशन हो जाता है. तो इन तीनों इक्वेशंस को आप बना लेंगे, 3 के 3 सेम तरीके से बनेंगे. फिर नेक्स्ट वीडियो फिर डालेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए. थैंक यू.